नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धार्मिक दृष्टि से आषाढ़ मास बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा को विशेष पुण्यदायी माना गया है और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित है। इसीलिए आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है और इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने के लिए प्रस्थान करते हैं और भगवान विष्णु का शयन काल देव उठनी एकादशी को समाप्त होता है। तो देवशयनी एकादशी इस बार 20 जुलाई मंगलवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन का व्रत का पारण 21 जुलाई बुधवार यानी द्वादशी की तिथि के दिन किया जाएगा और शुभ मुहूर्त है सुबह 5:36 से सुबह 8:21 तक। इस बीच ही आप पारण कर लीजिएगा। अब देव जो शयनी एकादशी है, अब यहाँ पर चातुर्मास शुरू और 14 नवंबर 2021 को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। तो इस चातुर्मास में जब भगवान श्री हरि सो जाएंगे तो पूरे विश्व का जो भार है वो भगवान श्री हरि शिव जी को सौंप देंगे। तो इस दिन का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा अब यहाँ से शुरू होगी, लेकिन इस दिन भगवान श्री हरि को सुलाने के पहले उनको मनाना होगा। अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विधि विधान से इनकी पूजा करें और इस दिन कर्जों से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में घोर से घोर दरिद्रता परेशानी से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही तमाम प्रयोग तो किए ही जाएंगे और इसके साथ ही एक छोटा सा प्रयोग तुलसी जी का जो आज हम आपसे साझा करेंगे। तो चलिए 3 प्रयोग आज हमको बताएंगे। तीनों ही प्रयोग आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जीवन में अगर धन की मुश्किल है, कर्ज परेशान कर रहे हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के पास 1 लोटा जल लेकर जाइए। जल में कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको मीठी वस्तु यानी चीनी, मिश्री, गुड़ जो भी आपके पास है वो डालने जल में और लेकर चले जाए। बाकी कुछ मत डालिएगा। अगर आप कर्ज से छुटकारा चाहते हैं तो जाकर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का खूब जप करें। इसके बाद पीपल को छूकर अपनी मनोकामना कहें। फिर पीपल के वृक्ष में अपनी समस्या हल्दी से लिख दें। आप हल्दी घर से ही ले जाइएगा, पानी में गीला करके। हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे में जहाँ पर आप अपनी समस्या लिखेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिएगा और फिर अपने घर चले आइए। शाम के समय पीपल के नीचे एक शुद्ध घी का दिया जलाइएगा। दीपक घी का इसलिए क्योंकि एकादशी तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में श्री हरि और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। इसीलिए घी से जो दिया आप तैयार करेंगे उसी को जलाइएगा और इस दीपक में एक लौंग डाल दीजिएगा। आपके जीवन की कर्जों की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और धन भी आएगा। भगवान से प्रार्थना करना मत भूलिएगा, उनको अपनी समस्या कहिए। तो ये छोटा सा प्रयोग आपको कर्ज से भी मुक्ति दिलाएगा और धन की मुश्किलों से भी आपको बचाएगा और ये आप देवशयनी एकादशी के दिन कर लीजिएगा। अब एक और छोटा सा प्रयोग देखिए, इस दिन तुलसी जी पर क्या अर्पित करें कि जीवन की मुश्किलें ही कम हो जाए। देखिए, वैसे तो तुलसी जी की पूजा आप रोज ही करते हैं और एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ती ना तो तोड़ना है ना तुलसी के पेड़ को छूना है, लेकिन मिट्टी में आप जल अर्पित कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप उपाय कर रहे होते हैं। छूना इसलिए नहीं है कि एकादशी तिथि पर तुलसी जी श्री हरि के साथ होती हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा सा जल ले लें, उसमें 1 चम्मच दूध डालें, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालें और संभव हो तो कुछ पुष्प की पंखुड़ी डाल दें। हल्दी 1 चुटकी डाल सकते हैं। अगर आप डाल देंगे तो आपका गुरु बेहतर होगा और तुलसी जी की मिट्टी में बिना पेड़ को छुए आप अर्पित कर दें। इसके बाद तुलसी जी की मिट्टी 1 चुटकी उठा लें, खुद भी तिलक लगाएं, घर के सभी लोगों को लगा दें।
आप लोगों का भाग्योदय होगा, गुरु बेहतर होगा। और तुलसी की मिट्टी में इतने चमत्कार हैं कि नज़र दोष तंत्र बाधाओं से भी रक्षा करता है। और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो तुलसी की मिट्टी में एक सिक्का और एक लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए दबा दीजिएगा। जब मन्नत पूरी हो जाए तब भगवान के सामने हाथ जोड़कर आप उनको प्रणाम कीजिए और सिक्का लौंग को वहीं रहने दें। आप चाहे तो सिक्का निकाल कर आप पास के किसी मंदिर में दान पेटी में भी दे सकते हैं, या दोबारा से आप यूज करना चाहते हैं उसी सिक्के को तो कर सकते हैं। जल्दी आप के लिए ये सिक्का प्रभाव डालेगा, जल्दी आपकी मनोरथ पूरी होगी। तो ये तो थी तुलसी की उपाय। पीपल के पेड़ में कैसे आप कर्जों से मुक्ति पाने के उपाय करें। अब धनिये का उपाय, क्योंकि एकादशी के दिन धनिया का उपाय जरूर करना चाहिए। कोई भी एकादशी हो, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है धनिया, और धनिया जहाँ होता है वहाँ खुशियाँ जरूर आती है। तो आपको संभव हो तो धनिये की पंजीरी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं श्री हरि को। आप खड़ी धनिया आपके घर में होगा, एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा धनिया, एक सिक्का और उसमें पानी डालकर एकादशी तिथि पर रख दे, पूजा स्थान पर ही। अगले दिन द्वादशी पर जब आप पारण वगैरह कर लीजिए तब सिक्का उठाकर संभाल कर रख लें, और जो धनिया है उसको अपने घर की मिट्टी में बो दें। पेड़ उगने के बाद आराम से खाइए, प्रसाद है ये। और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के पात्र में खुला, यानी बंद करके नहीं रखना है, खुला ओपन रखना है, घर के पूरब दिशा में कहीं भी, पूजा घर में भी रख दें। तो घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे चली जाएंगी, खुशियाँ आएंगी और धन की बरकत भी होगी। बहुत सिंपल है, करके देखिएगा। तो धनिया का ये जो खुशबू है, ये जो प्रयोग है वो अचूक फल देता है। और भगवान श्री हरि की जब आप पूजा कीजिएगा एकादशी तिथि पर, एक सिक्का उनको जरूर अर्पित कीजिएगा, जिसको हम दक्षिणा कहते हैं। आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। बाद में उठाकर संभाल कर रख लीजिएगा अपने धन के स्थान पर या पर्स में। अब हम एक और छोटा सा प्रयोग बताएंगे आपको। घोर से घोर दरिद्रता, यानी अगर आपको लगे कि लाइफ ठहर गई है, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, तब ये उपाय कर लीजिए। जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। आपको जो बेल का वृक्ष होता है ना, बिल्वपत्र का वृक्ष, उस पेड़ के पास 2 मुखा दिया घी का, 2 मुखा माना एक ही दिया में घी रखिए, उसमें 2 बाती डाल दीजिए। लाल धागे की भी डाल सकते हैं, रुई की भी डाल सकते हैं। और उस दीपक में कुछ नहीं डालना है, बस आपको सिर्फ दिया जलाना है। और दीपक को कहाँ जलाना है? बेल के वृक्ष के जड़ में, जहाँ भी बिल्वपत्र का वृक्ष है वहाँ जाकर जला दें। और अपने जीवन की परेशानी को बिल्व के वृक्ष से बोलिए, प्रणाम कीजिए और घर आ जाइए। ये प्रयोग कम से कम लगातार कुछ दिनों तक कीजिए, यानी एकादशी को करना है तो 3 एकादशी या 5 एकादशी तक कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपके दुखों का शमन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, क्योंकि बिल्वपत्र के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है, और जिस घर में बिल्वपत्र का वृक्ष होता है वहाँ माँ लक्ष्मी रहती ही हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? देखिए सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी के दिन हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। देव मतलब भगवान श्री हरि विष्णु और शयन का मतलब सोना। यानी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं समाप्त होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवशयनी की एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले मानधाता नाम का एक राजा था। राजा काफ़ी अच्छा और नेक दिल था, जिस कारण उनकी प्रजा हमेशा उनसे खुश रहती और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई और राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहती थी अब निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का उपाय निकलवाने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा से सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी।
ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य को लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर हुआ कि राज्य में एक बार फिर से बारिश हुई और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया राज्य। तो इस व्रत में इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।